नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपनी चल रही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसमें अभी तक अपनी 6 क्लास हो गई, जिनमें अपने जो अभी 12th क्लास के अंदर जो एक्सरसाइज सेकंड चल रही है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब कुछ मैं क्वेश्चन और करवाऊँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो अगर हम कक्षा 12 के बोर्ड के लिहाज से देखें तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर उनको कंपटीशन के लिहाज से देखें तो भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पर प्रश्न आए हुए एग्जाम हैं अपने गत परीक्षाओं में, तो इनको अपने को सीखना है। अब इनमें कुछ क्वेश्चन तो अपनी बुक के शायद हो सकते कोई एग्जाम्पल हो, और कुछ क्वेश्चन जो अपनी आज से जो पहले पुरानी समय में बुक चलती थी उसके प्रश्न होंगे। कुछ एक्स्ट्रा और क्वेश्चन हैं जो अपने को कर रहे हैं। अब देखो, करते हैं हम शुरू। और पहला क्वेश्चन जो है ये शायद अपनी बुक में एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है अपना। अच्छा, उससे पहले मैं 2 फॉर्मूले और बता देता हूँ आपको, ये याद रखने हैं। और ये एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें। थोड़ा सा प्रूफ का तरीका बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई अगर हो तो हम उसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर प्लस हो तो ये लिखेंगे, अगर यहाँ ऊपर प्लस यहाँ पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, और कोस इनवर्स एक्स से प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई के लिए अगर करें तो यहाँ कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ऊपर प्लस है तो पहले माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा। ये 4 फॉर्मूले हो गए जो अपन को याद रखने हैं। ठीक है, प्रूफ इनका कोई लंबा चौड़ा है नहीं। अपन क्या करेंगे, जैसे साइन इनवर्स अगर इस चीज़ को निकालना है तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे, और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू फाइव मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स, और साइन फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा वाई। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से कोस फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगी। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, साइन जिसको थीटा माना है इसको फाइव माना है, तो अगर प्लस है तो प्लस वाला लेके चल दो कि भाई साइन थीटा प्लस फाइव लेके चलो, तब तो ऊपर वाला आ जाएगा। थीटा माइनस फाइव लेके चलोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा कोस फाइव प्लस कोस थीटा साइन फाइव, बस रख दो, सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो साइन थीटा प्लस फाइव, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, फाइव की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कोस थीटा वैल्यू कितनी है, पहले साइन फाइव के लिए दो वाई, और फिर कोस थीटा की दो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा प्लस फाइव जो वो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थीटा और फाइव कौन है, इसको हमने साइन इनवर्स एक्स माना, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा कहा था, और साइन इनवर्स वाई को हमने फाइव कहा था, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको साइन थीटा माइनस फाइव लेके चलोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रूव करना है तो कोस, इसको थीटा मान लो, इसको फाइव मान लो। अब कोस थीटा प्लस फाइव लेके चलोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कोस थीटा माइनस फाइव लेके चलोगे तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तरीका एक ही है। अब एग्जाम में ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अपने को याद तो रखना सीधा, इसको तो करना अपने को याद। ठीक है, लेकिन अगर हम 12वीं क्लास के बोर्ड के लिहाज से बात करें तो हो सकता है इसमें से कोई पर्सन, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ही दे दिया, किसी के आगे लिख दिया, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपने को ये प्रूफ देना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो सीधा सा है। अभी इस टाइप के पर्सन में कई पीछे जो अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू की थी उसमें इस प्रकार के पर्सन मैंने करवाए थे, और मैंने कहा था इन सभी का करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। एक का मैंने प्रूफ बता दिया, इसी तरीके से सारे प्रूफ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक पर्सन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में तो कई बार आ चुका है ये। ठीक है, और देखो पर्सन अपना ये है, थोड़ा सा लेंथी है, कोस सेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। ठीक है, इस समीकरण को हल करके अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी। अब देखो इन प्रश्नों में क्या है कि
अगर जैसे मान लो कि पर्सन यूँ दे 12वीं लिहाज से पूछे तो पूछ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू निकलवा सकता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पूरी निकाल के आनी पड़ेगी। अब कंपटीशन के लिहाज से अगर पूछे तो इसमें कहेगा कि एक्स का मान बताओ, तो इसमें एक्स की वैल्यू दी मिलेंगी। तो ऐसे पर्सनों के लिए क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू रख के देख लेते हैं, जो भी इसको सेटिस्फाई करे वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, वो ये कहेगा कि एक्स की कितने मानों के लिए ये बात सत्य है। पर्सन में कहेगा कि ये क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन देगा कि एक्स के 1 मान के लिए सत्य है, एक्स के 2 मानों के लिए सत्य है, एक्स के 3 मान के लिए सत्य है, ठीक है, या एक्स बराबर a प्लस बी के लिए सत्य है। तो हालांकि वो एक्स बराबर एक्स की वैल्यू दे देगा तब तो हम रख के देख लेंगे, लेकिन कहे कि एक्स के कितने मानों के लिए सत्य है, ठीक है। उस स्थिति में हमें इस यहाँ एक्स का मान निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करें इसको। पहले तो सेक इनवर्स के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ठीक है, नहीं, वो सबको कोस इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो कोस इनवर्स से a अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स से b अपॉन एक्स हो जाएगा, और कोस इनवर्स से a अपॉन बी हो जाएगा, 1 अपॉन बी हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स से 1 अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो a वाली टर्म है उनको तो एक तरफ कर लो और b वाली उनको एक तरफ कर लो। तो कोस इनवर्स से a अपॉन एक्स से, और माइनस है ये इस साइड आकर के प्लस का हो जाएगा, कोस इनवर्स से 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कोस इनवर्स से 1 अपॉन बी, और इसको आगे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का कोस इनवर्स से b अपॉन एक्स। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स a अपॉन एक्स इंटू एक्स इंटू वाई ना, वाई की जगह 1 अपॉन ए है, फिर माइनस आएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन बी इंटू बी अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड से कोस हटा दूँ तो क्या जाएगा, 1 अपॉन एक्स, ए से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। दोनों तरफ कोस ले लेंगे तो कोस हट जाएगा, या कोस इनवर्स इसका प्रतिलोम फलन लिखेंगे तो कोस इनवर्स का प्रतिलोम या कोस, या कोस लिखेंगे तो कोस इनवर्स इस साइड से आकर कोस होगा तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी समझ लो इसको, दोनों साइड से कोस हट जाएगा। अब ये क्या जाएगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये बी से बी कैंसिल हो गया, और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स दोनों साइड भी कैंसिल हो गए। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करते ही पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। कर दो, एक से गुणा करोगे तो यह आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इससे करोगे तो माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, और फिर इससे करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों साइड से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का है आगे लेके जाएंगे तो माइनस का वो कट जाएगा, ये प्लस का 1 है आगे लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाली टर्म उनको एक साइड कर लो, विदाउट एक्स की टर्म उनको एक साइड कर लो। तो मैं इस टर्म को ले आऊँ इस साइड, या चलो एक्स स्क्वायर वाले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे कौन है, ये माइनस का 1 अपॉन ए बी स्क्वायर है, इसको आगे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों साइड से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों साइड भाग दे दिया, तो ये ब्रैकेट वाला भी कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बी आ गया, ठीक है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी आ गया। अब देखो एक्स बराबर माइनस ए बी जो है ना, माइनस ए बी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा भाई, समीकरण को संतुष्ट
नहीं करता है। कैसे नहीं करता, देखो रख के देखो, x बराबर माइनस ए बी रखोगे ना तो ये क्या बनेगा, चलो इसमें रख लो, ठीक है। तो x बराबर माइनस ए बी रखोगे ना तो ये क्या बनेगा, x बराबर माइनस ए बी रखोगे तो सेक इनवर्स माइनस से बी बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, माइनस सेक इनवर्स क्या बन जाएगा, माइनस से सेक इनवर्स से माइनस का ए भी रखोगे ना तो माइनस का ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये का ये है। अब इनमें से ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो देखो क्या लिखा जाएगा, ये सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स तो होता है, तो पाई माइनस ए और सेक इनवर्स बी, और माइनस आगे वाला भी क्या जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ए, ठीक है। और देखो पाई माइनस सेक इनवर्स बी और माइनस पाई प्लस का सेक इनवर्स ए, ये तो दोनों कट गए और अपने पास क्या आ गया, सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी आ गया। देखो देखिए राइट साइड में ये है क्या, देखो यहाँ तो सेक इनवर्स बी में से सेक इनवर्स ए घट रहा है और यहाँ सेक इनवर्स ए में से सेक इनवर्स बी घट रहा है, मतलब x बराबर माइनस ए बी रखते हैं ना तो लेफ्ट साइड अपने को मिलती है सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी, जबकि राइट साइड कौन है, सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, ठीक है। तो x बराबर माइनस ए बी जो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, x बराबर ए बी जो है वही समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि उस समय क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा और प्लस का आएगा तो सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए तो है, ठीक है। तो x बराबर ए माइनस ए बी जो वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो x बराबर ए बी जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब पर्सन में x का मान पूछता था तो ये आ गया, और ये कहता है कि x के कितने मानों के लिए समीकरण सत्य है, ठीक है ना। ये भाई ये जो चीज़ ये कथन दे दिया अपने को, ये कहे कि दिया गया कथन x के कितने मानों के लिए सत्य है, तो x बराबर x के एक मान के लिए, x के दो मानों के लिए, तीन मानों के लिए, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो x के दो मान अपने तुरंत दिमाग में आते हैं कि भाई x के दो मान संतुष्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि x के दो मान आ रहे, एक प्लस का भी आ रहा है, एक माइनस का भी आ रहा है, लेकिन यह संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए x का केवल एक ही मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ये पर्सन था अपना एक बढ़िया पर्सन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब चलो आगे चलते हैं, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3 और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि समीकरण एक समीकरण युग्म दे दिया और इसको सोल्व करके आपको x और y के मान निकालने हैं, x और y के मान आपको निकालने के, x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा, ये अपने को पूछा है, ठीक है। देखो इसको मैं समीकरण देता हूँ एक। अब देखो इस वैसा पर्सन जो है ना, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया, इसी बार जो अपनी संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। इससे पहले भी एक टीचर भर्ती में आया क्वेश्चन है, ठीक है। और कई एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। तो तरीका इनका एक ही है करने का, क्या है, देखो ये दो समीकरण हो गए, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को सोल्व करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना है, कैसे निकालें। अब देखो अपने को पता है कि भाई कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो क्या होता है, π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, ये बात अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर तो दोनों पद साइन के आए हुए हैं, नीचे दोनों कोस के आए हुए हैं, तो चाहे तो ऊपर वालों को कोस में बदल लो और चाहे नीचे वालों को साइन में बदल लो, ताकि एक जैसा पद आ जाए अपने पास। तो देखो मैं नीचे वालों को चेंज कर रहा हूँ, क्या लिखूँ, कोस इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस से साइन इनवर्स एक्स लिख दूँ, माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिख दूँ कोस इनवर्स वाई की जगह पर, और π/3 है, ठीक है। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया और मैं इसको दे रहा हूँ समीकरण 3, ठीक है। अब देखो ये तो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 को अगर मैं जोड़ दूँ तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस का ये माइनस का ये तो कट जाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स वाई प्लस का साइन इनवर्स वाई प्लस का तो 2 साइन इनवर्स वाई हो गया और 2π/3 प्लस π/3, ठीक है। 2 साइन इनवर्स वाई 3π/3, 3 से 3 कट गया,
तो क्या आ गया, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो गया साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो x का जो y का जो मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो समीकरण 1 में आप x का जो मान y का मान जो समीकरण 1 2 3 कौन से में रख दो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आप x की जगह पर y की जगह 1 रखोगे ना, तो साइन इनवर्स x से प्लस साइन इनवर्स से 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और साइन इनवर्स x से साइन के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई 2 की क्या, और इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे 6 एलसीएम आएगा 4 पाई माइनस 3 पाई। ठीक है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। तो x का जो मान y का मान तो आ गया 1 और x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये प्रश्न पड़ा अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में। ये का ये नहीं था, अलग था, ऐसा ही था लेकिन, ठीक है ना, इसमें ये जो आगे मान दे रखे हैं ये चेंज थे। ठीक है, अब देखो और देखते हैं, सारे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम में फिर से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 12वीं के लिहाज से भी ये क्वेश्चन अच्छा है और कंपटीशन के लिहाज से भी ये क्वेश्चन अच्छा है। और देखो क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी अपना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखो क्वेश्चन ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भी। और क्वेश्चन ये है कि यदि, तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो, तो सिद्ध करना, अपने को सिद्ध करना है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एक तो ये सिद्ध करना है। और कंपटीशन में अगर बात करें तो उसमें क्या पूछता है, ये क्वेश्चन में इतना देगा कि यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई है, तो पहला ऑप्शन देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर होगा। ऑप्शन 1 में 1 लिखेगा, 2 में 2 लिख देगा, 3 में 0 लिख देगा और डी में लिख देगा कि इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, कोई भी ऑप्शन बना देगा और उस समय इसका आंसर जो वो 1 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसी का तो मान पूछ रहा है ना, और यहाँ अपने को पूछ लिया कि सिद्ध करो इसको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है ना उनको थोड़े से प्रैक्टिस में होने चाहिए, साथ में इन प्रकार के प्रश्नों के आंसर भी थोड़े से दिमाग में हो तो सीधा हमें टिक लगाने में आसानी रहेगी इस प्रकार के प्रश्नों में, कि भाई अगर साइन कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब वो इनमें से कोई भी पूछा था इसमें से कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान पूछ ले तो 1 माइनस 2xyz होगा। ठीक है, या हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस 1 का मान पूछ ले तो उसमें 0 हो जाएगा, तो कैसा भी पूछ सकता वो। ठीक है ना, तो देखो ये क्वेश्चन भी अपना अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक को आगे ले जाओ आप, तो पाई माइनस कोस इनवर्स z लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोस है ना इसको आगे लेके जाएंगे तो कोस इनवर्स आगे लेके जाएंगे कोस बनेगा, तो ये तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस इनवर्स को आगे लेके जाओगे तो बनेगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा तो होगा लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस पाई माइनस थीटा को माइनस कोस थीटा, कोस थीटा कौन है, कोस इनवर्स जेड है। अब कोस और कोस इनवर्स हट जाएंगे दोनों। ठीक है, और एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है,
अब देखो ऐसे समीकरण आ जाए ना तो एक तरफ तो स्क्वायर वाले पद कर लिया करो और एक तरफ जो है विदाउट स्क्वायर सॉरी जो रूट वाले टर्म है उनको एक साइड कर लो और विदाउट रूट की जो टर्म है ना उनको एक साइड कर लो। तो इस जेड को इस साइड ले आओ, एक्स वाई प्लस जेड होगा और इन ये जो रूट वाली टर्म है ना इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करते रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता क्या? अच्छा करो भाई, सोल्व करो इसको। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक से गुणा करो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों ही माइनस के ना, इनको ले आओ इस साइड तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1, ये अपने ऊपर करना था। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12th एग्जाम के बोर्ड की जो एग्जाम उसके हिसाब से, चाहे वो CBSE हो बोर्ड और चाहे वो कोई भी अपना स्टेट बोर्ड हो, सभी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और कंपटीशन के लिहाज से भी क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, तो ये अपने को करना था, एक पर्सन ये था। अब देखो और आगे चलते हैं, क्वेश्चन एक ऐसा ही और है, पहले वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन अपना ये है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4 अपना, यदि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका मान बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो क्या करना, देखो अपने को क्या दे रखा है कि भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2, ये दिया हुआ अपने पास। अपने को पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, पीछे लिख चुके हैं। ठीक है, तो सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दोनों साइड 10 ले लो, टेन इनवर्स है तो इसको आगे लेके जाओगे, या तो आगे ले जाओ तो 10 बन जाएगा, या दोनों तरफ 10 लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो ये बन गया अपना एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 π/2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 10 π/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, 10 π/2 इनफाइनाइट 1/0 तो लिखेंगे। और यह यूँ कर दो कि साइन π/2 अपॉन कोस π/2, तो साइन π/2 1 होता है, कोस π/2 वैल्यू होती है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा गुणा होके, और ये क्या जाएगा 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0, ले जाओ इन सभी को आगे, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, इसी की वैल्यू तो पूछी थी अपने को कि भाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ है अपने को, वो आएगी 1। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था। अब देखो आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है अपना, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपना ये है कि यदि आपको दे रखा है, यदि 1/2 शायद इस टाइप का पर्सन पर भी चुके हैं अपने 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कोस इनवर्स
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई हो। तो कह रहा है कि तो सिद्ध करना है अपने को, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड होगा। देखो सेम पर्सन इससे पीछे वाला क्या था ना, वही का ही पर्सन बनेगा ही। देखना कैसे बनेगा। देखो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ। टेन इनवर्स 2x का सॉरी, हमने पीछे कुछ सूत्र पढ़े हैं और ये सूत्र देखो अपने को याद रखने, एकदम से याद होनी चाहिए। 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये था। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। और एक था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो टेन इनवर्स एक्स के तीन रूप थे, टेन में ये आएगा, साइन में ये आएगा, कोस में आएगा, ठीक है। अच्छा, और 3 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला था ना, वो था अपना 3 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। ये सारे फॉर्मूले अपन ने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले हैं जो दे रखा ना, उसमें देखो 1/2, ये क्या बन रहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, ये y है, यहाँ जेड नहीं है भाई, y है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना, तो क्या जाएगा 2 टेन इनवर्स y आ जाएगा, और प्लस 1/3, ये कितना आ जाएगा, 3 टेन इनवर्स z आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इसके बराबर कितना दे रखा है, 5 पाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या आ गया अपने पास, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z जो है ना, वो कितना आ गया, 5 पाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला अप्लाई किया वही कर दो, टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो फॉर्मूला था, 5 पाई। टेन इनवर्स को आगे लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू टेन 5 पाई। और टेन पाई की वैल्यू होती है 0, तो टेन 5 पाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो क्या जाएगा, ये अपना ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये लो साहब, ये पूछा था, बराबर दे रखा था, इसको आगे लेके चले जाएंगे, ठीक है। अगर ये कंपटीशन के लिहाज से क्यों सुनाएगा ना, तो उसमें ये देख करके अपने को ये कहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ कितना हुआ, या x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर होगा, इसके मान पूछेगा उससे, ठीक है। तो फिर वो अपने को इस सोल्व करके यहाँ तक लिख देना, सोल्व क्या है, ठीक है। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन था ठीक था पर्सन ये, और देखो ये हो गया, ये हो गया, एक क्वेश्चन आइए और देख लो। देखो क्वेश्चन अपना ये है कि यदि, क्वेश्चन अपना ये है, छठा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन ये, कि यदि टेन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समानांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0 को, ये बात अपने को सिद्ध करनी है। ठीक है, देखो 3 पद अगर समानांतर श्रेणी में हो तो उसके लिए क्या कंडीशन थी कि ए बी सी अगर एपी में है तो क्या होता है 2 गुणा बी बराबर ए प्लस सी, मतलब 20 वाले पद का 2 गुणा जो बाहर वाले दोनों पदों के योग के बराबर होता है। ठीक है, या यूँ कह दो कि 20 वाला पद है वो दोनों का मध्य पद होता है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 भाग देने पर 20 वाला पद मिलता है अपने को। ये कंडीशन अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ मैं कि भाई ये तीनों टर्म जो है ना tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड एपी में है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड। बस हो गया, तो सोल्व ही हो गया अब ये। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, प्योरली tan में करो तो क्या होता है tan इनवर्स 2y रूट ऑफ 1 माइनस से वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स इस साइड लेके जाएंगे आगे तो tan बनेगा, tan इनवर्स हट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2y बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गुणा 1 माइनस एक्स वाई और x प्लस जेड गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर कर लो गुणा इनको, तो 2y और माइनस देखो क्या पूछा है, ऐसे तो पूछ रखा है है ना। हाँ ठीक है, बस ये पद तो यूँ का रखना है। चलो इसको कर लेते हैं, इनको गुणा करेंगे, देखो क्या आएगा, ये तो पढ़ा रहने दो, लेफ्ट पढ़ा दो, 2y और 1 माइनस एक्स वाई 2 माइनस एक्स वाई और बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस जेड और माइनस जेड वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो जो सिद्ध करवाया है ना वो हो जाएगा अपने पास। एक तो देखो देखो एक चीज़ और है इसमें y, हाँ ठीक है, देखो इन दोनों में ना, इन दोनों पदों को लेके आएंगे साइड तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे भाई, ऐसे सेट करना है, देखो बस इस सेट करना है इस प्रकार से। तो देखो इसमें दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों में माइनस के हैं, इस साइड अगर ये प्लस के हो जाएंगे तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और एक्स प्लस से जेड, भाई ये तो एक्स बच गया, ये जेड बच गया। ठीक है, अच्छा, और प्लस के 2y 1 माइनस एक्स जेड ये भी है, और ये एक्स इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, जेड को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का जेड हो जाएगा बराबर 0। बस ये सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। तो आज की क्लास में हमने 6% कही है टोटल, और 6 के 6 पर्सन जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है, तो ये पर्सन अपने को करने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन अपन और करेंगे अभी अगली क्लास में, तो अगली क्लास में हम फिर और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।